बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। शुभ बहराइच की ये पंक्तियाँ है। मैं हूँ आपके साथ तुषार बसिया, आप देख रहे हैं नवजीवन न्यूज़। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो कि जिन्होंने एक कल निवेदन दिया है, जिनमें उन्होंने बताया है कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि भारतीय करेंसी, जो भारतीय चलनी मुद्रा है, उसकी नोट के ऊपर एक तरफ भगवान गणेश जी और महालक्ष्मी जी की फ़ोटो लगाई जाए, जिससे कृपा बरसती रहे और कृपा देश की ज़रूरत है। इस प्रकार के निवेदन के बाद अरविंद केजरीवाल को हिंदुत्व का सॉफ्ट कार्ड जो प्ले करने का प्रयास है, वो राजकीय विश्लेषकों द्वारा देखा जा रहा है। राजकीय विश्लेषकों का ये भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ये करके गुजरात चुनाव के पहले हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं। ये आपने अखबारों में और चैनलों में कहीं पे भी सुना होगा। मगर ये हिंदुत्व का कार्ड जो खेलना है, ये अरविंद केजरीवाल जी पहली बार गुजरात के लिए नहीं कर रहे हैं। 2014 के बाद अरविंद केजरीवाल जी बखूबी जैसे समझ रहे हैं कि अगर इंडिया में नेशनल पार्टी के तौर पे और नेशनल चेहरा बनना है तो बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ रहना पड़ेगा। फिलहाल दो धाराएं हैं, एक सॉफ्ट हिंदुत्व है, एक हार्डकोर हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का ये जो प्ले कार्ड जो खेलने का प्रयास हो रहा है राजनीति में आजकल सारे पार्टियों के द्वारा, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उसकी लेबोरेटरी गुजरात रही है। गुजरात की लेब में ये जांचा परखा एक प्रयोग किया, प्रयोगशाला से बाहर निकलकर जो रिजल्ट मिला वो आज हम सब के सामने है। और रिजल्ट के पीछे लेबोरेटरी के तौर पे जो दो नाम थे, वो नाम आज कहीं गायब है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के पीछे अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो मुख्य भूमिका में रहा, वो भी कहीं आज गायब है। हम आज बात करेंगे कि ये करेंसी नोट पे भगवान की फ़ोटो छाप देने से क्या इंडिया की करेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, डॉलर के सामने इंडिया की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी, या फिर हमें इसके लिए और प्रयास करने होंगे कि रोज़गार मिले, लोगों को व्यवसाय मिले। अरविंद केजरीवाल जी इस प्ले कार्ड से खेलने से पहले 2014 में आखिरी उनका एक जो बयान है, उसके बाद उनके सारे जो बयान है कहीं ना कहीं हिंदू पॉलिटिक्स की ओर जा रहे हैं। 2014 में उन्होंने आखिरी बार यूपी में ऐसा बताया था कि देश में ऐसी जो फोर्स है कि जो डिवाइड कर रही है जाति और धर्म के नाम पे, हमें उनको दूर करना होगा, हमें उनके खिलाफ जो है लड़ना होगा। मगर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली का चुनाव लड़ने के बाद सीधे जाते हैं कनॉट प्लेस हनुमान जी के मंदिर, जहां उन्होंने दर्शन किए और बताया कि हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर और हम चुनाव जीत गए। उसके बाद की बात करें तो तुरंत ही गोवा के पणजी में जब गए, 2021 का एक इकोनॉमिक टाइम्स का अहवाल है जिसमें लिखा गया है कि केजरीवाल जी ने वहाँ बताया कि हाँ, मैं मंदिरों की विजिट कर रहा हूँ, दर्शन के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। ये दूसरी दफ़ा थी जब प्ले कार्ड हिंदू का फेंका गया था। और आज गुजरात का चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले उन्होंने ये कार्ड फेंक दिया है। ये पत्ता फेंक पे वो गुजरात की हिंदुत्व की लेबोरेटरी में खुद भी प्रयोगशाला का जो जांचा परखा प्रयोग है उसके ऊपर सीधा चढ़ के बैठ जाना चाहता है, जिसका पेटेंट किसी और का है। मतलब भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों को अगर हम इस बार किसी खांचे में रखने की कोशिश करें तो वो हिंदुत्व के खांचे में सीधे सीधे बैठ रहे हैं। दूसरा, एक दूसरे की मुद्दे चोरी करने की, मतलब कि शिक्षा और आरोग्य की जो बातें आम आदमी पार्टी किया करता है अक्सर, वो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में खींच रही है और उसके मुद्दे के ऊपर चढ़ के सवारी कर रही है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व की जो बातें हैं उसको आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल अपनी ओर खींच रहे हैं और हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अगर गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रचार में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आते हैं तो वो सिख समुदाय से है। पंजाब में सिख जो है वो निर्णायक है कि सरकार किसकी बनेगी। सिख बहुमूल्य इलाका है, तो सिख भी एक आदरणीय धर्म है हिंदुस्तान का। तो फिर पंजाब में जब चुनाव आएगा और पंजाब में जब सिख धर्म के लोग मांग करेंगे कि हमें भी गुरु नानक जी की फ़ोटो इसमें चाहिए, या तो फिर अरविंद केजरीवाल जी सामने से ही बोल सकते हैं कि हाँ, क्योंकि गुरु नानक जी भी पवित्र एक भगवान की तरह सिख में पूजनीय हैं। तो इस सारी चीज़ों के निष्कर्ष पे हम निकले
तो मोटी मोटा बात ये मिलती है हमें कि अरविंद केजरीवाल जी वही खेल खेल रहे हैं जो गुजरात की राजनीति से शुरू हुआ है और पूरे देश में फैला है। भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस का हाथ है, ये कांग्रेस का। हम हर बार एक बयान रहता है कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जो हिंदुत्व का एजेंडा फैला के बीजेपी के नाम पर राजनीति कर रही है और ये बयानबाजी होती है। मगर आम आदमी पार्टी ने एक नया कंसेप्ट निकाला जिसे बोला जाता है सॉफ्ट हिंदुत्व। सॉफ्ट हिंदुत्व में वो किसी और धर्म की जाति के खिलाफ नहीं बोलते, मगर हिंदुत्व को अपने साथ रखने के लिए हिंदुओं की ऐसी बातें पकड़ते कि हिंदू उसे सुनकर ही खुद बेबाक हो जाए कि हाँ हमें यही चाहिए, ना रोजगारी चाहिए, आधी रोटी खाएंगे और राजनीति में यही होने देंगे। इन सारी मोटी मोटी बातों के बाद हमें एक और बात याद आती है जो शहादत हसन मंटो ने लिखी है राजनीति के तौर पे। शहादत हसन मंटो ने लिखा है, लीडर जब आंसू बहाकर लोगों से कहते हैं कि मजहब खतरे में है तो इसमें कोई हकीकत नहीं होती। मजहब ऐसी चीज़ ही नहीं जो खतरे में पड़ सके। अगर किसी बात का खतरा है तो वो लीडरों का है जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए मजहब को खतरे में डालते हैं। शहादत हसन मंटो जी की इस बात को सुनने के बाद सबको इसी बात पर सहमत होना होगा कि आज की राजनीति किस ओर जा रही है। ये राजनीति पहले से उसी ओर जा रही थी जिस दौर से हम गुजर के आज़ाद हुए थे। आज़ादी के बाद भी उसी दौर में हम आगे बढ़े और आज भी उसी दौर में आगे बढ़ रहे। और बखूबी शहादत हसन मंटो जी इस बात को शायद समझते होंगे। इसी बात के साथ हम इस बात को ख़त्म करते। अगली दफ़ा और नए मुद्दे के साथ, नई चर्चा के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप मुझे अलविदा कीजिए। धन्यवाद।